हम सबके लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय कुंवर जी भाई बावरिया और पिछले कई दिनों से मुझे राजकोट में घुमाने वाले चेतन भाई रमानी जी और यहाँ के सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, नौजवान मित्रों, मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं कि जहां पर आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी राजनीति की शुरुआत राजकोट से शुरू की। ये राजकोट, ये वो धरती है आज पूरे दुनिया में भारत के झंडे को यदि कोई आगे बढ़ा रहा है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। जो हम लोग कभी सपने देखे थे कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो, जिसके लिए लाखों लोग शहीद हो गए, लेकिन उनके जीवन काल में यह अवसर नहीं मिला। आज वहां पर भी मंदिर का निर्माण हो रहा है तो आपके ही नेता नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा अयोध्या में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। अब बहुत जल्द 2024 से पहले वो मंदिर बनकर के तैयार हो जाएगा। कभी आप काशी गए होंगे तो काशी की संकीर्ण गलियों में पहले दर्शन करने जाना पड़ता था। आज काशी कॉरिडोर बना करके नरेंद्र मोदी जी ने मां गंगा को, बाबा विश्वनाथ को दर्शन कराते हैं। बाबा विश्वनाथ मां गंगा का सीधे दर्शन करती है। अद्भुत कॉरिडोर बनाने का काम कोई किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम लोग कभी इस पार्टी में काम करते वर्षों से, हम लोग सपने देखते थे कि हमारे पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जिस सपनों के लिए वो शहीद हो गए, जम्मू कश्मीर में वो चाहते थे माता वैष्णो देवी जहां पर दर्शन करने के लिए हम लोग जाते हैं, वहां पर जाने के लिए परमिट की व्यवस्था थी, लेकिन परमिट व्यवस्था को उन्होंने तोड़ करके उस समय के फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला ने उनको गिरफ्तार कर लिया और जेल में इतनी यातनाएं दी कि उनको शहीद होना पड़ा था। आज धारा 370 समाप्त करके आप ही के लाल नरेंद्र मोदी और अमित भाई ने आज उनके भी आत्मा को कोई शांति पहुंचाने का काम किया तो आप ही की धरती गुजरात से ही उसकी शुरुआत हुई। क्या गुजरात आज पूरे दुनिया में आप देखें, इस कोरोना काल में मोदी जी ने जो अद्भुत काम किया, हम लोगों के पास संसाधन कम था, फिर भी देश के लोगों के लिए उन्होंने एक नहीं दो वैक्सीन बना करके आज हम लोग को खुले आसमान में आज सांस लेने का काम किया। ये नरेंद्र मोदी जी के कारण हो पाया। तो जो सपने हम लोगों ने देखे थे, आज वो सपने साकार हो रहे हैं। और मैं कह सकता हूं, मैं योगी जी के मंत्रिमंडल में परिवहन विभाग संभालता हूं, लेकिन आज जितना आपने विकास किया है, आज उत्तर प्रदेश को बहुत समय लग जाएगा राजकोट जैसा विकास होने के। मैं जब राजकोट में पहली बार आया तो हमको चेतन भाई लेकर के यहाँ के जो रेस कोर्स है रात के 1 बजे ले गए। मैंने देखा कि हमारी माताएं बहनें 1 बजे रात में भी आइसक्रीम खा रही है, खुले आसमान के घूम रही है। इतनी अच्छी कानून व्यवस्था, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें और ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसा विकास शायद हमने कभी किसी और स्टेट में नहीं देखा। आज पूरे गुजरात मॉडल को पूरे देश को लोग स्वीकार कर रहे हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आज जो गुजरात में जो विकास हुआ है उसको देख करके उत्तर प्रदेश में भी विकास कर रहे हैं। कल राजकोट में भी आ रहे हैं, कल उनकी सभा लगी हुई है अपने एक विधानसभा में, जो मोरबी और राजकोट को मिला करके विधानसभा है, उसमें उनका कल सभा है। तो आज जो विकास उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है तो गुजरात के कारण हो रहा है। गुजरात मॉडल, गुजरात के नेता नरेंद्र मोदी और हम सबके प्रभारी रहे भाई अमित शाह जी, आज उत्तर प्रदेश में भी एक विकास हो रहा है, वहां भी एक कानून का राज स्थापित हो रहा है, उसमें भी गुजरात का बहुत बड़ा योगदान है। और आपके नेता कुंवर जी भाई बावरिया, इतने लोकप्रिय नेता, केवल आपके नहीं पूरे देश के अंदर इन्होंने संगठन चलाने का काम किया, जिसका परिणाम था कि मैं पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट अभी भी हूं। पिछले 4 टाइम से मैं पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट हूं और मेरे साथ रामनाथ कोविंद जी जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे और कुंवर जी भाई उनके साथ काम करके पूरे देश में अपनी एक पहचान बनाए, जिनके कारण रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति तक बने। आज ऐसे लोकप्रिय नेता के बीच में मैं यहां पर आया हूं
और जहां पर जा रहा हूं इनकी लोकप्रियता, जनता के प्रति इनकी जो आस्था, जो कार्यकर्ताओं के प्रति इनका लगाव आज सुन करके मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि इस तरह का नेता भी हो सकता है। आज फिर से आपके बीच में कुंवर भाई बावरिया जी आए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने इनको बहुत प्यार किया है, लेकिन इस बार ऐसा रिकॉर्ड तोड़ दीजिए कि 1996 से लेकर के आज तक ये सभी रिकॉर्ड को टूट जाना चाहिए। इतने भारी बहुमत से आप कुंवर जी भाई को जिताइए। आप यहाँ का विकास आपने अभी देखा होगा कि किस तरह से संघर्ष करके इस क्षेत्र का विकास करने का काम इन्होंने किया है। और एक अवसर आपने और से दे दीजिए पूरी ताकत के साथ, तो ये क्षेत्र मॉडल के रूप में बन जाएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। आज आप सबके बीच में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता। मैं जहां जा रहा हूं, जिस गांव में जा रहा हूं, लोग एक तरफ से आपकी लोकप्रियता की बात करते हैं और आज मैं आप सबको इतने देर से आने के बाद भी आप देखिए इतनी संख्या में आज आप सब यहाँ एकत्रित हुए, इसलिए आप सबको भी सम्मान करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और विश्वास करता हूं कि 1 तारीख को एक भी वोट ऐसा नहीं होगा जो घर में रह जाए। एक एक वोट को पहले ले जाकर के डलवाने का काम करेंगे। आप सबने अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप अयोध्या में आइए, काशी में आइए, मथुरा में आइए। मैं वहां का परिवहन मंत्री भी हूं। कभी भी आप अवसर दीजिएगा, पूरे उत्तर प्रदेश में आपको दर्शन कराने का काम करेंगे। मेरा सौभाग्य होगा कि मैं योगी जी के मंत्री के रूप में आप सबके लिए कुछ काम कर सकूं। आप सबने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।